तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंस फिक्शन रहस्य की जो एक छोटे से बिल्कुल अलग थलग गांव से शुरू होता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस खौफनाक चेतावनी से। सोचिए, कोई चिल्ला कर कह रहा है, खुले में मत आना। एकदम से माहौल में टेंशन भर जाता है ना? तो यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। आखिर अंभोरा गांव में हुआ क्या था? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब कहानी हमें ले जाती है कुछ दोस्तों के पास जो बेचारे एक ऐसे गांव में फंस गए हैं जहां उनका बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। और उनकी हालत देखिए, 7 दोस्त हैं, एक बिल्कुल सुनसान गांव में, न फोन चल रहा है न इंटरनेट। और सबसे डरावनी बात, गांव के सारे लोग एक अजीब सी बेहोशी, एक ट्रांस में है। मतलब वो बस एक ही काम, एक ही हरकत बार बार दोहराए जा रहे हैं, बिल्कुल रोबोट की तरह। और इन्हीं में से एक दोस्त राहुल बस कुछ पलों के लिए होश में आता है और वो बुरी तरह डरा हुआ है। और होश में आते ही राहुल एक खतरनाक चीज की चेतावनी देता है। वो कहता है कि वो एक जहाज से आई है। और फिर दोबारा बेहोश होने से ठीक पहले वो एक गोल झील का जिक्र करता है। तो ये हैं हमारे पहले क्लूज, एक जहाज, एक गोल झील और कोई अनजान खतरा। आखिर ये सब क्या है? कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव का ही एक आदमी अचानक बोलने लगता है, लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं है। और फिर हमें पता चलता है कि ये कौन है, एक एलियन। वो कहता है कि वो उस गांव वाले के जरिए बात कर रहा है। वो हाइव माइंड का जिक्र करता है, मतलब एक तरह का कलेक्टिव दिमाग, जहां गांव के हर इंसान का दिमाग एक दूसरे से और एलियनशिप से जुड़ा हुआ है। और इन सब को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक है, वो खुद। और बात सिर्फ कंट्रोल तक ही सीमित नहीं है। उस एलियन ने उन दोस्तों के दिमाग को भी स्कैन कर लिया है। वो जानता है कि उनके मन में क्या सवाल है और वो कहता है कि वो अपनी कहानी बताने को तैयार है। तो ये कोई जंगली जानवर नहीं है, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग है। तो अब हम सुनते हैं उसकी कहानी, एक ऐसी कहानी जो अरबों लाइट ईयर्स दूर एक दूसरे ग्रह से आई है, थेरा की कहानी। तो हुआ ये था कि थेरा पर एक बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, लेकिन उन्होंने अपनी ही गलतियों से अपने ग्रह की ओजोन लेयर को तबाह कर दिया। इसके बाद सूरज की किरणों से उन्हें एक जानलेवा बीमारी होने लगी, केराटोसिस। लेकिन उन्हें इसका इलाज भी मिल गया, एक क्रिस्टल जिसका नाम था बायरो। पर किस्मत देखिए, जार्ग नाम के एक तानाशाह ने सारा बायरो गहरे स्पेस में फेंक दिया। और अब उस सभ्यता का एक अकेला सर्वाइवर उसी क्रिस्टल को ढूंढते ढूंढते धरती पर आ पहुंचा है। तो ये बायरो ही है जो पूरी कहानी के सेंटर में है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि एक जानलेवा बीमारी का एकमात्र इलाज है। मतलब एक पूरी की पूरी प्रजाति की आखिरी उम्मीद। और पता है ये बायरो धरती पर कैसे आया? अरबों साल पहले एक उल्कापिंड के रूप में ये पृथ्वी से टकराया था और उसी टक्कर से बनी थी भारत की लोनार झील। तो एलियन का यहाँ आना कोई तुक्का नहीं था, वो बिल्कुल सही जगह पर आया है। अब तक हमें इस एलियन के लिए थोड़ी सहानुभूति होने लगती है ना? बेचारा अपनी प्रजाति को बचाने आया है। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत शॉकिंग टर्न लेती है। वो बस एक सवाल पूछता है और इस एक सवाल से सारी सहानुभूति, सारी कहानी पलट जाती है। एक बचाने वाला एक ही पल में कुछ और बन जाता है। तो उसकी कहानी और उसका सच बिल्कुल अलग हैं। वो यहाँ अपनी प्रजाति को बचाने नहीं, बल्कि धरती का सारा बायोरो छीनने आया है, ताकि वो अपनी दुनिया का सबसे बड़ा शासक बन सके। ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये एक हमला है। और फिर वो अपना नाम बताता है, क्रोनिन जार्ग। उसका मकसद साफ है, उसे कोई मसीहा नहीं बनना, उसे एक तानाशाह, एक भगवान बनना है। और जमीन के अंदर फंसे बायरों को निकालने का उसका प्लान, पूरी की पूरी पृथ्वी को तबाह कर देना। मतलब जो खतरा अभी तक सिर्फ एक गांव तक था, वो अब पूरी दुनिया पर आ गया है। उसके लिए धरती सिर्फ एक माइनिंग साइट है। अब जब सामने पूरी दुनिया की तबाही का खतरा हो, तो वो दोस्त क्या करेंगे? जाहिर है वो लड़ने का फैसला करते हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और जार्ग की क्रूरता देखिए, वो कहता है कि उसे विद्रोही पसंद है क्योंकि उन्हें मारने में उसे और भी मजा आता है। उसका घमंड और उसकी बेरहमी यहाँ साफ दिखती है।
लेकिन ये दोस्त भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि एलियन ने हमेशा रात में ही हमला किया। इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि वो सूरज की रोशनी शायद यूवीबी किरणों से कमजोर है। तो बस उन्होंने एक यूवी लाइट बॉक्स को अपना हथियार बनाया और एलियन को जाल में फंसाने का प्लान तैयार किया। और इस इंटेंस लड़ाई के बाद आता है एक मजेदार और थोड़ा अजीब सा पल। जब वो नीचे देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एलियन का खून है या वड़ा पाव की चटनी। इतने तनाव के बाद एक छोटा सा कॉमिक रिलीफ। तो लड़ाई का नतीजा ये होता है कि वो एलियन के होस्ट को हरा तो देते हैं और उसका कटा हुआ सिर लेकर वहां से भाग भी जाते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एलियन की एक चिप कार्तिक की गर्दन में घुस जाती है और ये चिप सीधे उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ी है, जिसे निकालना नामुमकिन है। उन्हें लगता है कि वो अब सेफ हैं, बस स्टॉप तक पहुंच गए हैं। लेकिन तभी अचानक कार्तिक गिर पड़ता है और वो कहता है, मैंने कुछ देखा। जिस पल उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, ठीक उसी पल एक नया रहस्य सामने आ खड़ा होता है। और कहानी यहीं खत्म होती है इस एक सवाल के साथ। आखिर कार्तिक ने क्या देखा? उस एलियन चिप ने उसे क्या दिखाया? और अब आगे क्या होगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।